इंसान मुश्किल में हो तो गौसे आजम को पुकारे, इंसान मुसीबत ज़दा हो तो गौसे आजम को आवाज दे, इंसान भंवर में फंसा हो तो गौसे आजम को आवाज दे, इंसान किसी भी सिचुएशन में फंस जाए तो गौसे आजम को आवाज दे। मेरा गौस वो है जो फौरन मदद को पहुंचता है, क्या कहना, वाह, वो गौसे आजम है। गौसे आजम की करामतें बेशुमार है, करामतें बेशुमार है। उन करामतों पर मैं नहीं जाऊंगा, आपने करामतें मुतवातिर समात की है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार गौसे आजम का मिशन क्या था। अगर सरकार गौसे आजम के मिशन को समझेंगे तो यकीनन हम कामयाब हैं। आज पूरी दुनिया में लोग सरकार गौसे आजम की महफिल को सजा रहे हैं, मना रहे हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जिन्हें हम जानते नहीं, हकीकत तो ये, वो सरकार गौसे आजम जिसे हम पहचानते नहीं, हकीकत ये भी है। वो सरकार गौसे आजम कैसे थे हम ये भी नहीं जानते, हमारी हकीकत ये है। लेकिन दिल ने माना है कि गौसे आजम है। क्या कहना, दिल ने इकरार किया है कि वो बड़े पीर हैं तो हैं। और गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे कुबरा का खिताब अता फरमाया। गौसे कुबरा वो मनसब है, वो मकाम है जो अल्लाह अपने महबूब बंदों को अता फरमाता है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये मनसब अगर किसी को दिया, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन को अता फरमाया रब ने, गौसे कुबरा का। उसके बाद अनकरीब कयामत से पहले जब इमाम हुसैन की औलाद सैयदना इमाम मेहंदी तशरीफ लाएंगे, उन्हें भी गौसे कुबरा का खिताब दिया जाएगा। और उनके बाद अल्लाह ने अगर किसी को गौसे कुबरा का खिताब दिया है तो वो बड़े पीर हैं, वो पीराने पीर हैं, वो रोशन जमीर हैं, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला खुद अपने कसीदे गौसिया में फरमाते हैं कि जब मैं जेरे तालीम था, जब मैं जेरे तालीम था तो मैं कुतुब बन गया। कौन फरमा रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि जब मैं जेरे तालीम था, इल्म हासिल कर रहा था, तो उसी दरमियान में मैं कुतुब बन गया। कुतुब है क्या? वलियों की एक कैटेगरी का नाम कुतुब है, अब्दाल है। सरकार गौसे आजम कुतुब बने। अब जरा सोचो, जो पढ़ते पढ़ते कुतुब बना हो और जब इल्म मुकम्मल हासिल कर लिए होंगे गौसे आजम, तो किस मनसब पर पहुंचे होंगे? वो गौसे आजम है। सैयदी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की निस्बतें हुजूर से मिलती जुलती हैं। जैसे तमाम नबियों में अफजलो आला मेरा मुस्तफा है, यूं ही तमाम वलियों में अफजलो आला मेरे गौसे आजम है। न तो मेरे मुस्तफा का कोई जवाब है, न गौसे आजम का कोई जवाब है। वो सरकार गौसे आजम हैं। जब आलमे अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों की रूहों से पूछा कि जरा बता, जब मेरा महबूब जाएगा जिसके भी दौर में, जब आमना का लाल जाएगा, अब्दुल्ला का बेटा जाएगा, तो क्या तुम उसे नबी मानोगे? क्या तुम उसे अपना इमाम मानोगे? क्या तुम उसे अपना नबी जानोगे? तो तमाम नबियों की रूहें सरखम हो गईं।
या अल्लाह मैं उसे अपना नबी मानूंगा और इमाम मानूंगा, इमामुल अंबिया मानूंगा। तो लोगों ने, ओ लोगों, तो नबियों ने शबे मेराज वही मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, जिसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं। आदम भी है, शीश भी है, जकरिया भी है, दानियाल भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, लूत भी है, यूनुस भी है, याकूब भी है, यहया भी है, तमाम नबी हैं। जब नबी आए हैं तमाम नबी खड़े हैं। मुसल्ले पर कौन जाएंगे? बज़ाहिर आने वाले सबसे पहले आदम हैं, शीश है, जकरिया है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो वादा किए हैं मौला जब तेरा महबूब आएगा हम उसे अपना इमाम मानेंगे। आदम पहले आ रहे हैं, जकरिया पहले आ रहे हैं, दानियाल पहले आ रहे हैं, लूत पहले आ रहे हैं। सबने अपना इमाम माना है मेरे मुस्तफा को, यानी मेरा मुस्तफा तमाम नबियों का इमाम है, मुसल्ले इमामत पर है, मस्जिद अक्सा की वादी है, तमाम नबी मेरे नबी के पीछे हैं, मेरा नबी इमाम है। और जब अल्लाह ने आलम अरवा में तमाम वलियों से पूछा था, ओ वली बता क्या तू अब्दुल कादिर को तू मानेगा? या अब्दुल कादिर जब जाए क्या अब्दुल कादिर के कदमे मुबारक को अपने कांधे पर मानोगे? तो तमाम वलियों ने सर खम कर दिया था। मौला जैसे इनके नाना को तमाम नबियों ने इमामुल अंबिया माना है, यूं ही अब्दुल कादिर को मैं तमाम वलियों का सरदार मानता हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो सरकार गौसे आजम की जात, लाजवाब जिंदगी सरकार गौसे आजम की। वो सैयदना सरकार गौसे आजम 4 साल की उम्र, बिस्मिल्लाह खानी। एग्जाम्पल की तौर पर हम अपने बच्चों को कायदा बगदादी पढ़ाते हैं, अलीफ से लेकर या तक बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। वो सरकार गौसे आजम जिनकी उम्र महज 4 साल की है, बिस्मिल्लाह खानी। उस्ताद का नाम हम्माद बिन मुस्लिम है। हम्माद बिन मुस्लिम के पास सरकार गौसे आजम ज़ेरे तालीम है। हमारे बच्चों का हाल क्या है? वो सरकार गौसे आजम 4 साल के हैं, बिस्मिल्लाह खानी कर रहे हैं। हमारे बच्चों की उम्र तो 40 साल हो रही, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। हकीकत है। गौसे आजम के मानने वालों, जरा गौसे आजम की सीरत का मुताला तो करो। 4 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी, और जब बिस्मिल्लाह पढ़े ना, हम्माद बिन मुस्लिम ने पढ़ाया ना, फिर सरकार गौसे आजम रुके नहीं, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 18 पारे तक सरकार गौसे आजम ने सुना दिए। एक ही बैठक में उस्तादों ने जब पूछा था, अब्दुल कादिर बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं पढ़ने आया हूं, मैं तो सीखने आया हूं। ओ मेरे कौम के नौजवानों, में आपसे पूछना चाहता हूं, उस गौसे आजम के शहदाइयों में आपसे पूछना चाहता हूं। गौसे आजम जब पढ़ने के लिए बैठे तो आधा कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हारा हाल क्या है? उम्र 20 साल है, उम्र 30 साल है, उम्र 40 साल है, कोई 50 साल के हैं, कोई बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र 60 साल को क्रॉस कर रही है, लेकिन हमें कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है, हमें अम्मा पारा पढ़ना नहीं आ रहा है, हमें सूरतें किस तरीके से पढ़नी है, आयात हम कैसे पढ़ेंगे, हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। यही सिचुएशन हमारी माँ और बहनों की है, यही सिचुएशन हमारे नौजवानों की है, यही हालात हमारे बच्चों के हैं। गौसे आजम के मानने वालों, नजरो नियाज करने वालों, ये सब कुछ करो, लेकिन इससे अफसल ये है कि अपने बच्चों को गौसे आजम का दीवाना बनाओ और गौसे आजम की जिंदगी बताओ कि गौसे आजम ने इल्म हासिल किया है, तब जाकर ये मनसब मिला है, तब जाकर ये बुलंदी मिली है, तब जाकर ये मकाम मिला है। तो अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। जब तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जब तेरे बच्चे दीन सीखेंगे, तो गौसे आजम की जिंदगी को समझेंगे, माँ बाप की जिंदगी को समझेंगे। वो सरकार गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, दिल ने कहा, अपनी माँ से इजाजत लिया, अम्मी जान मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बाहर जाना चाहता हूँ। बेटा कहाँ का इरादा है? अम्मी जान मैं बगदाद शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दी है। अब सरकार गौसे आजम बगदाद इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। बगदाद की धरती पर सरकार गौसे आजम पहुंचे हैं, मदरसा में दाखिला हुआ है, अब इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। वो गौसे आजम जहां तफसीर को
कुरान की तफसीर ऐसे बहा रहे हैं मिसले पानी की तरह। सरकार गौसे आजम का इल्म बोल रहा है, कल्म की तोती बोल रही है। जिस मसले की तरफ गौसे आजम की निगाहें पड़े उस मसले को पानी की तरह बहा रहे हैं। वो गौसे आजम फन तफसीर में लाजवाब हैं, वो गौसे आजम फन फिक्र में लाजवाब हो रहे हैं। वो गौसे आजम बड़े लाजवाब है। जिस इल्म पर उबूर हासिल कर रहे हैं वो इल्म सोच ये रहा है पढ़ने वाला कौन है, कितने प्यारे अंदाज से पढ़ रहा है। मालूम है हाल ही क्या हुए थे, बगदाद वालों ने कहा था ये कौन बच्चा है, ये तो अजमी है। मेरे शहर में आकर, मेरे मुल्क में आकर तमाम आलिमों से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम उलमा से आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन बच्चा है, इनका जायजा तो लिया जाए, इन्हें पहचाना तो जाए। आखिर ये कौन है, ये किसका बेटा है। जमाने वालों ने देखा है अबू साले मूसा दोस्त जंगी का बेटा है जो इल्म दीन सीख रहा है, इल्म दीन सिखा रहे हैं। हाल तो ये है गौसे आजम का, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। एक नशिस्त में, एक महफिल में, एक अंजुमन में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे थे। उलमाए रब्बानीन आते हैं कि गौसे आजम का मैंने बड़ा नाम सुना है, अब्दुल कादिर का नाम मैंने बड़ा सुना है, वो बहुत बड़े आलिम है, चलो इनकी बातें सुन ली जाएगी। ये कैसे गुफ्तगू फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर हम में और आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, चलो जलसा चलते हैं, जलसे में बातें अच्छी लगेगी, बातें सुन लेंगे, नात पढ़ेंगे, शेर अच्छे लगेंगे तो हम सुन लेंगे, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। उसी इरादे से चंद आलिम चले थे, उनमें एक बड़े आलिम का नाम अल्लामा जौजी अलैहि रहमा है। जब पहुंचे थे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक आयत की तफसीर बयान कर रहे थे। अल्लामा जौजी फरमाते हैं इसे तो मैं जानता हूं जो अब्दुल कादिर बयान कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने उस आयत की दूसरी तफसीर बयान की है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बयान की है, अब्दुल्ला बयान की है। अल्लामा जौजी फरमाते हैं इन सारे 9 तफसीर को मैं जानता हूं। सरकार गौसे आजम ने 11 तफसीर की है। अल्लामा जौजी फरमाते हैं ये सारे 11 तफसीर तो मैं जानता हूं, डिफिनेशन तो मैं जानता हूं, तर्जमा तो मैं जानता हूं, इसके हासिल तो मैं जानता हूं, इसकी तशरीह तो मैं जानता हूं। जो अब्दुल कादिर बता रहे हैं इन तमाम उलूम व फुनून को मैं भी जानता हूं। सरकार गौसे आजम रुके नहीं, अब 11 के बाद 12वीं तफसीर बयान करते हैं। अल्लामा जौजी फरमाते हैं 11 तो मैं जानता था, इसे तो मैंने पढ़ा था, इसे तो मैंने सुना था, लेकिन अब्दुल कादिर जो 12वीं तफसीर बयान कर रहे हैं इसे मैं कभी नहीं सुना हूं। गौसे आजम 13वीं तफसीर बयान करते हैं, 20, 25, 30 बयान करते हैं, 40 तफसीर एक आयत की बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा जौजी फरमाते हैं ऐ अब्दुल कादिर अब तक मैंने सिर्फ 11 तफसीर पढ़ा था और सुना था। ऐ अब्दुल कादिर आपने जो 29 तफसीर बताई है इनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। यानी अल्लामा जौजी ने माना है कि अब्दुल कादिर के इल्म का आलम यह है। मेरा अकीदा तो यह कहता है मियां 40 तफसीर नहीं, मेरा गौस चाह लेता तो एक आयत पर 40,000 तफसीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह। वो सरकार गौसे आजम जिनके इल्म का आलम ये, क्या कहने, इल्म का आलम ये, वो सैयदी सरकार गौसे आजम जब तक इल्म दीन हासिल करते रहे, हासिल करते रहे। सरकार गौसे आजम बगदाद की खंडरात की तरफ बढ़े, जंगलों में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, 12-12 साल तक मुजाहिदा करते रहे, अपने रब को याद करते रहे। जंगलों में इबादत पर इबादत, सब्र पे सब्र, तहम्मुल पे तहम्मुल। सरकार गौसे आजम जंगल में भूख की शिद्दत तरपाती सरकार गौसे आजम को ना, तो पेड़ों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर चबाते, पेड़ों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर चबाते। गौसे आजम के नाम पे बिरयानी खाने वालों, आप जरूर बिरयानी खाने के घर से बैठे होंगे, महफिल खत्म होगी, मौलाना की बात खत्म होगी, बिरयानी खाने को मिलेगी, है ना। गौसे आजम के नाम के बिरयानी खाने वालों, कभी आपने सोचा है कि ये बिरयानी हमें मिल रही जिसके नाम से उनकी जिंदगी कैसी थी। वो गौसे आजम ने रब की बारगाह में कहा मौला उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगा, उस वक्त तक मैं नहीं पीऊंगा जब तक तू मुझे नहीं पिलाएगा। और कितने साल तक? 12 साल तक। 12 साल गुजर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं, इबादत पर इबादत है,
सब्र पे सब्र है, नमाज पे नमाज है, सजदे पे सजदा है, कुरान की तिलावत पे तिलावत है। आज बिरयानी खाने वालों, तुम्हारा हाल क्या है? तुम बेनमाजी हो, तुम आज झूठ बोल रहे हो, तुम आज चोरी कर रहे हो, तुम आज चुगलखोरी कर रहे हो, तुम भाई की गिबतखोरी कर रहे हो, अपने भाइयों को सता रहे हो, दूसरे का हक मान रहे हो। क्या ये गौसे आजम के मानने वालों का तरीका हो सकता है? नहीं नहीं, गौसे आजम के मानने वाले चोर थे, लेकिन चोर ने चोरी की, गौसे आजम की बारगाह में आया। अब्दुल कादिर, मैं चोर था लेकिन अब तेरा आशिक हो चुका हूं तो चोरी करना छोड़ दिया। डाकू आया था, अब्दुल कादिर मैं डाकू हूं लेकिन अब तेरा शहीदाई हो गया हूं तो डाकू डाका डालना छोड़ दिया था। लेकिन तुम्हें गैरत नहीं आती उस गौसे आजम के मानने वालों, उस गौसे आजम के नाम के लंगर करने वालों, बिरयानी खाने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने सोचा है कि बिरयानी खाने से पहले, लंगर करने से पहले किसी यतीम बच्चों की मैं मदद कर दूं कि सरकार गौसे आजम राजी हो जाए, सरकार गौसे आजम राजी हो जाए? कभी आपके अंदर यह फिक्र लाहिक हुई कि चलो मस्जिद जाकर हम नमाज पढ़ लेते हैं, मेरे गौस नमाजी थे, मेरे गौस सच्चे थे, मेरे गौस मुत्तकी थे, मेरे गौस पारसा थे। ओ मेरे प्यारों, मेसा के गयूर मुसलमानों, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि गौसे आजम की सीरत ऐसी थी, उनकी नमाजें नहीं छूटी थी, हमारी नमाजें नहीं छूटेगी। गौसे आजम ने झूठ नहीं बोला है, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी चुगलखोरी नहीं करेंगे, हम भी गीबत नहीं करेंगे। जब ये जज्बा और ईमान लेकर बैठोगे, फिर देखना गौस के नाम पर लंगर करने में कितना मजा आएगा और कितना फायदा होगा। फिर एक एक दाने को उचक उचक कर खाएगा गौसे आजम के फैजान, ऐसे आप पर बरसेंगे कि आप तसव्वुर में सोच नहीं सकते। गौसे आजम करम फरमाते जाए। वाह वाह वाह। वो सरकार गौसे आजम, मौला मैं नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगा। कितने साल गुजर गए? 12 साल। एक शख्स इंसानी लिबास में हाजिर हुआ, अब्दुल कादिर इसे पी लो। कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? जब तक मेरा रब मुझे नहीं पिलाएगा। कहा अब्दुल कादिर मैं खिज्र हूं, रब ने भेजा है, ले पी ले, ये रब की तरफ से है। सरकार गौसे आजम नौश फरमाते हैं, यही तो मेरे इमाम पैगाम देते हैं, कसमें देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो सरकार गौसे आजम जब बगदाद नहीं गए थे, छोटे थे, उम्र 18 साल से कम है, सरकार गौसे आजम अपनी मां की गोद में, कहां है? अपनी मां की गोद में, अपनी अम्मी से मचल कर कहता अम्मी जान आप पर मेरा एक एहसान है। बेटा अगर अपनी मां को कहे अम्मी जान आप पर मेरा एहसान है, बेटा बाप से कहे अब्बा जान आप पर मेरा एहसान है, बाप चौंक जाएगा कि जमाने में आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा ही नहीं हुआ जिसका एहसान उसके माँ बाप पर हो। हकीकत तो यह है कि माँ बाप का एहसान औलादों पर है, बेटे पर है, बेटियां पर है। सरकार गौसे आजम फरमाते अम्मी जान आप पर मेरा एक एहसान है। अम्मी थी सरकार गौसे आजम की, सरकार गौसे आजम की अम्मी थी उम्मुल खैर जब्बार फातिमा। सरकार गौसे आजम की अम्मी थी। कहा बेटा बता तो सही वो एहसान क्या है? क्या कहना? हमारी माओ का हाल क्या? अच्छा तो मुझे सिखा रहा है, तेरा एहसान मुझ पर है। सरकार गौसे आजम की अम्मी फरमाती बेटा बता तो सही वो एहसान क्या है? अम्मी जान याद है जब एक फकीर आया था दरवाजे पर सदाएं लगा रहा था, तो आप उन्हें जब कुछ देने के लिए घर से निकली थी, हाथ में कंगन थे। बेटा हाँ। अम्मी फिर क्या हुआ? क्या वो डाकू घर के अंदर चले आए थे कंगन छीनने के लिए? बेटा हाँ, घर के अंदर वो चले आए थे। अम्मी फिर क्या हुआ? अम्मी जान वो आपके हाथों से कंगन उतारना चाहता था। बेटा हाँ। अम्मी फिर क्या हुआ? बेटा फिर हुआ क्या? मैं अपने आप को छुपाने के लिए घर में पनाह ले ली थी, फिर मैंने क्या देखा कि एक शेर नमूदार हुआ और उस डाकू को चीड़ फाड़ कर रख दिया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कसम खुदा की अम्मी वो शेर कोई और नहीं तेरा बेटा अब्दुल कादिर ही था, वो कोई और नहीं तेरा बेटा अब्दुल कादिर ही था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेजा के गयूर मुसलमानों, वो सरकार गौसे आजम अपनी माँ के पेट में रहकर अपनी माँ की हिफाजत कर रहे हैं। आज नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने माँ के पास हो, आंखें दिखा रहे हो, घर में माँ बाप है, तुम उन्हें बुरा कह रहे हो, बुढ़ापे का आलम है, तुम उसे घर से निकालने की बातें कर रहे हो, उनसे बुलंद आवाज़ से बातें कर रहे हो, फिर ये कहते हो कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। सरकार गौसे आजम का हाल तो ये है, अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, माँ ने मना किया बेटा अभी तू बच्चा है, खाना काबा के तवाफ के लिए नहीं जा सकता, तो गौसे आजम रुक गए, ठहर गए। आज हाल ये है, माँ अपने बेटे से कहती है, बाप अपने बेटे से कहता है बेटा तुझे घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घर के काम को देखना है। वो बेटा अपने बाप को आंखें दिखाता है, अपने भाइयों को आंखें दिखाता है, रिश्तेदारों को आंखें दिखाता है। और याद रखना कुरान ने तुम्हें सख्ती से मना फरमाया है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, वो मेरा गौस है। अल्लाह अकबर। माँ के पेट में रहकर भी अपने माँ की हिफाजत फरमा रहे हैं, वो मेरे गौसे आजम है। और जमाने वाले को पैगाम दे रहे हैं अगर तू मुझे मानता है ना तो अपनी माँ से मोहब्बत करना, तुम उनकी इज्जत और एहतराम करना और उनका देखभाल करना और आगे बढ़ो। सरकार गौसे आजम कैसे गौसे आजम है? अल्लाह अकबर। इल्म का आलम यह है कि दरिया बहा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है, सरकार गौसे आजम ने एक पैगाम दिया था बगदाद वालों को और जमाने वालों को, ओ लोगों अपने बच्चों को दीन सिखाओ, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। तो मालूम है जब वहां के लोगों ने जब ये पैगाम लिया था और पैगाम लेकर चले थे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते जा रहे थे, दीन के करीब हो रहे थे, दीन सीखते जा रहे थे। ये मिशन गौसे आजम का है कि इल्म सीखो और सिखाओ, जिसे मुस्तफा ने फरमाया है तुम में बेहतर वो है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए। गौसे आजम का मिशन यही है, इल्म सीखो और सिखाओ। यही मिशन गरीब नवाज का है, इल्म सीखो और सिखाओ। यही मिशन मखदूम पांडवी का है, इल्म सीखो और सिखाओ। यही मिशन तमाम बुजुर्गान दीन का है, आला हज़रत सरकार का है, इल्म दीन सीखो और सिखाओ। ये लोग दीन सीखते रहे और सिखाते रहे, और जब दीन सीखोगे ना दीन को दीन समझकर, तो यकीनन एक दिन तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। वो सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम के मानने वालों, कुरान भी पढ़ लिया करो, क्या कहने। कुरान के औराक को पलट भी लिया करो। मेरे गौसे आजम जब अय्यामे हज में पूरी दुनिया जिसे तवाफ करे उसे खाना काबा कहते हैं, तवाफ करे। हज तो हाल ये है उम्रा वालों का, हज वालों का। इस मोबाइल ने न जाने किसकी किसकी जिंदगी बर्बाद की है। वो गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम खाने काबा में गिलाफे काबा को थामे हुए हैं, हाथ से पकड़े हुए हैं, आंखों से आंसू अश्क बार है। वो सरकार गौसे आजम रो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। एक रात में मेरा गौस 30 पारे मुकम्मल पढ़े खाने काबा को थाम कर। आज जाने वालों का हाल क्या है? गिलाफे काबा पीछे वो जनाब सेल्फी ले रहे हैं, वो रिश्तेदारों को बता रहे देखो मैं तवाफ करने के लिए आया हूं, वो बता रहे ये हतीम है, वो बता रहे ये मकाम इब्राहिम है, वो बताते ये देखो इसे हजरे अस्वद कहते हैं। आज के उम्रा वालों का हाल ये, आज के हाजियों का हाल ये है। लेकिन मेरा गौस कैसा गौस है? जब हज के लिए गया मेरा गौस, गौसे आजम ने जब हाजिरी दी, अल्लाहु अकबर, तवाफे काबा से फुर्सत हुए। उनसे कबल जब सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में है, वो अरफात की जगह जहां दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में, अल्लाहु अकबर। गौसे आजम है जिनके दर से विलायत बटे, वो गौसे आजम है। वो गौसे आजम अरफात के मैदान में, अल्लामा शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे आजम अरफात के मैदान में थे ना, सर सजदे में ज़ारों का तार रो रहे थे फूट फूट कर, मौला मेरी खता को माफ फरमा, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लामा शेख सिराजी फरमाते हैं कि लोग गौसे आजम की तरफ देख रहे थे, ये बंदा है कौन जो अरफात के मैदान में अपने सरों को झुकाए हुए फूट
फूट कर रो रहा है। लोगों ने चाहा कि चलो इस बंदे को मैं तसल्ली दे देता हूं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की रहमतें बड़ी है, तेरे गुनाह कम हैं, अल्लाह तेरे खताओं को माफ करेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करने वाला है। ऐ बेटा क्यों रो रहा है? ये दरबार ही ऐसा है जहां बख्श दिया जाता है, जहां खताओं को माफ कर दिया जाता है। लोग ये कह रहे थे कि मैं तसल्ली देने की गर्ज से उस नौजवान के करीब हुआ, फिर क्या देखा, वो नौजवान वहां से उठता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लोगों ने चाहा इस नौजवान का चेहरा तो देखो, उस नौजवान का चेहरा तो देखो। चेहरा जैसे देखा, चीखे मार कर रोने लगा। मौला वो रो रहा है जिसे दुनिया गौसे आजम कह रही है, जिसे अब्दुल कादिर कहते हैं, महबूबे सुभानी कहते हैं, कुतुबे रब्बानी कहते हैं, जिसके कदम के ठोके से मुर्दे जिंदा हुआ करते हैं। वो गौसे आजम रब की बारगाह में ऐसे रो रहे हैं, ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके मानने वालों, तुम्हारा हाल क्या है? तुम तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते, तुम तो कुरान की तिलावत भी नहीं करते। मेरा गौस जो नमाज पढ़े ऐशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करे, वो गौसे आजम जिनकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, वो गौसे आजम कुरान की तिलावत रोज करे, वो गौसे आजम सदका और ज़कात अता करे, वो गौसे आजम जो गरीबों को खिलाए, वो गौसे आजम जो यतीमों को पाले, वो गौसे आजम जो फकीरों को सीने से लगाए, वो गौसे आजम जिसके दर से कल भी कोई नहीं लौटता था और आज भी कोई नहीं लौट रहा है। बगदाद जाना तो दूर की बात, जो जहां से गौसे आजम को पुकार रहा है वो यही पा रहा है। तो किसी ने क्या ही खूब कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। हमने तो सिर्फ गौसे आजम सरकार को अपने मशरफ के लिए इस्तेमाल किया जनाब। हमने गौसे आजम का नाम अपने जाती फेल के लिए इस्तेमाल किया है, बेटा नहीं है। हमने नजर मान ली सरकार गौसे आजम अब की 11वीं में 11 डेग बनाएंगे, बेटा अता फरमा। हमने तो सिर्फ सरकार गौसे आजम के नाम को इस्तेमाल किया है। काश गौसे आजम का नाम लेते और कहते मौला ये तेरा महबूब बंदा है, मौला ये तेरा महबूब बंदा है, इसके रास्ते पर मुझे भी चलाओ। काश ये कहते मौला ये तेरा वह बंदा है जो कलंदर है, हसनी हुसैनी सैयद है, मौला इस महबूब बंदों का वास्ता मेरे दिल की दुनिया को बदल दे। काश ये दुआएं मांगते मौला इस अब्दुल कादिर के सदके मेरे घर वालों को ईमान अता फरमा दे, मौला अब्दुल कादिर के सदके मौला मेरे माँ बाप को, मेरी माँ बहनों को पर्दा नसीब अता फरमा। काश ये दुआएं मांगते तो दुआएं कबूल होती। हमने इन चीजों के लिए नहीं गौसे आजम को पुकारा है, सिर्फ बिरयानी खाने की गर्ज से सरकार गौसे आजम को भी याद फरमाते। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम की जिंदगी को बड़ों ने पढ़ा है, अकाबिर ने समझा है। कोई आला तो सरकार से पूछे गौसे आजम कैसे थे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, जिंदाबाद। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो गौसे आजम। वो यारो गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम की महफिल करो मना नहीं है, लंगरें करो मना नहीं है, लेकिन गौसे आजम के रास्ते पर भी तो चलो, उनके सीरत को भी तो अपनाओ। हासिल कलाम ये जलसे आज बेशुमार हो रहे हैं, चाहे कहीं गौसुल वरा की महफिल है, कहीं जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल है, उसके बावजूद आज हम सवर नहीं रहे, उसके बावजूद भी आज हम दीन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारी मस्जिदें कल की तरह खाली आज भी है, मेहराब खाली है, मुसल्ला खाली है, डेगों में बिरयानी भरी है ना। हंसी आ रही, गैरत करो, डूब मरो। कि जिसकी मस्जिद खाली हो और पेट भरा हो, फिर वो कहे कि मैं गौसे आजम का मानने वाला हूं। जिसकी मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर कह रही हो आओ मुझे बचा लो, आओ नमाज अदा कर लो, जिस मस्जिद का मुअज्जिन ये कह रहा हो हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह, जिसे दुनिया तलाश रही हो मौला
मुझे कामयाबी अता कर। मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे। कामयाबी की तलाश करने वालों, मुंबई दिल्ली जाने वालों, सऊदी जाने वालों, यूरोप की वादी में टहलने वालों, विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाने वालों, डॉक्टर MBBS बनाने वालों, इंजीनियर बनाने वालों, DIG बनाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे से लेकर बाप तक सबका जज्बा यह है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा भाई कामयाब हो जाए। कामयाबी की गरज से अपने घरों को छोड़कर बिरूनो मुल्क का चक्कर लगाने वालों, कभी आपने सोचा है तेरी कामयाबी कहां है? तेरी कामयाबी शहरों में नहीं है, तेरी कामयाबी बिरूनी मुल्क में नहीं है, तेरी कामयाबी तो मस्जिद में है। जब मस्जिद का इमाम कह रहा है हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मेरे गौसे आजम कामयाब थे, वो नमाजी थे, उनके मानने वाले कामयाब थे, नमाजी थे, उनके खलीफा कामयाब थे, नमाजी थे, उनके मुरीदीन कामयाब थे, वो नमाजी थे, उनके काहिद जो भी थे वो सब के सब नमाजी थे, दीनदार थे, सजदा करने वाले थे और तहम्मुल और सब्र करने वाले थे, वो सब के सब कामयाब। वाह वाह। यही वजह है कि वो मुट्ठी भर थे, वो मुट्ठी भर थे, कभी जरीलो खार नहीं हुए, कभी किसी ने उंगलियां नहीं दिखाई मुसलमान तुम ऐसे हो। कभी लोगों ने नहीं कहा कि गौसे आजम के मानने वालों तेरा नबी ऐसा है। कबीर किसी ने नहीं कहा, अगर किसी ने कहा तो फौरन अटैक किया गया और उसे जवाब दिया गया। आज हाल क्या है हमारा? आज जिसे देखो बेलगाम घोड़े की तरह, कोई नबी की शान में बकवास करता है, कोई नबी की लाडली की शान में बकवास करता है, कोई अल्लाह के मुकद्दस बंदों की शान में बकवासें करता है। फिर हमारा बच्चा कहता है यार हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मौलवियों को हो क्या गया है, ये किस बात का नारा लगा रहे हैं? बेशर्मो गैरत नहीं आती? तेरे नबी की बात है और अब भी आप इस भवन में जी रहे हो कि कोई आएगा, आप इस इरादे से हो कि कोई आएगा। याद रखना, हम में से किसी एक को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, हम में से ही कोई खालिद बिन वलीद बनेगा। और ये कब बनेगा? जब मां गौसे आजम की अम्मी की तरह होगी, जब बाप गौसे आजम के अबू साले मूसा दोस्त जंगी की तरह होंगे, तब जाकर किसी का बेटा नहीं बे गौसे आजम की तरीके से। वाह। ये बेदारी पैदा करो, वरना किसकी जुर्रत जो बकवास कर कर चला जाए। हम तो वो है मेरे प्यारे, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो समंदर की तुगियानी पे घोड़ा दौड़ाना जानता हो, उस कौम की हालात ये हो, उस कौम के नौजवानों की हालात ये हो कि वो घर में ये सोचे कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे घर गिरा दिए जाएंगे, सोचते कि मेरी जबान खुलेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। तो मैंने बारहा कहा था, अब भी कहता और कहता रहूंगा, अगर हुकूमतों को सुकून मिले मेरे घर गिराने से तो गिरा दे। याद रखना, मेरे नबी की शान से बढ़कर मेरा घर नहीं हो सकता है। मेरी मां बाप की अजमत है, मेरे नबी की शान के बराबर कुछ नहीं है। हुजूर की नामो सलामत है तो सब सलामत है, हुजूर की जिंदगी सलामत है तो घराना सलामत है। अगर हुजूर की जिंदगी ना रही तो जिंदगी जीना बेकार है। या रसूलल्लाह, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। मैंने कल भी पाखंडियों को कहा था, अगर तूने मां का दूध पिलाया तो मैदान में आ। गुलामाने मुस्तफा है, गुलामाने मुस्तफा है। तुझे तारीख मालूम नहीं, एक सहाबी है, नाम हजरत सफीना है। नाम सफीना हुजूर ने रखा है। उनका काम ये था, उनका काम ये था, जब काफिला चला जाता पीछे पीछे आते, जो सामान गिर जाता रास्ते में उसे उठाकर लेकर आते। तो हुजूर ने क्या नाम रखा? सफीना। वो हजरत सफीना एक दिन जंगल में भटक गए, रास्ता भूल गए और मुलाकात शेर से।
अगर इस जंगल से निकलकर शेर आ जाए तो कोई नजर आएगा? सब भागेगा, दांत टूटे या पैर टूटे, सर फूटे या कपड़ा फटे, लोग भागेंगे। इसलिए जान सबकी प्यारी है। सफीना जंगल में है, रास्ता भूल गए, शेर दहाड़ता हुआ आया, पंजों को हवा में प्रवास किया। हजरत सफीना फरमाते हैं, ओ शेर, मैं नबी का गुलाम हूं। इतना कहना था तो शेर ने अपने पंजों को वापस मोड़ लिया। ओ बदबख्तों, नालायक औलादो, नबी की शान में बकवास और गुस्ताखियां करने वालों, हम गुलाम मुस्तफा है। जब कल शेर से पंजा लड़ा सकते हैं तो याद रखना, नबी के गुस्ताखों को छेड़ना नहीं, वरना कोई एक नबी का गुलाम खड़ा हो गया तो याद रखना, ईंट से ईंट बना दी जाएगी, दीवारें हिला दी जाएगी, और हमें ना डराना कि जेल में बंद कर दिए जाएंगे। नबी की नामूस के लिए अगर शकील जमा को गिरफ्तार करना है तो कर लो, घर वालों को गिरफ्तार करना हो तो कर लो, जिसमें खून इसीलिए है कि नबी की नामूस सलामत रहे, नबी की नामूस पर हम पहरा दे। मेरे बाप पतिउज़्ज़मा का खून चाहिए तो ले लो, कमरुज़्ज़मा का खून चाहिए ले लो, नूरुज़्ज़मा का खून चाहिए ले लो, ले लो। तुम खून की बात करते हो, हम तो खानदान लुटाने की बात करते हैं। इसलिए नबी की अज़मत खानदान से बढ़कर नहीं है। और हुकूमत तो सुनो, तुम ये कहते हो हम गिरफ्तार करेंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, तो सुनो, हमें जेलों में डालने से हमें न डराओ। इसलिए हम नबी के गुलाम हैं, हम जेलों को भी तोड़कर आना जानते हैं और कैदी बनकर मुस्तफा के नाम पर मरना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, खुला चैलेंज है, जितने पाखंडी हो जब चाहे जहां चाहे बुला ले। नबी की शान हमारे खानदान से बढ़कर है। हमें जिंदगी मिली है नबी के लिए। चूंकि तकरीर खत्म हो चुकी है, 11:15 का टाइम दिया गया था, गालिबन 11:10 हो चुकी, सिर्फ 5 मिनट रह गए। और मैं बिल्कुल स्ट्रांग इस मसले में हूं, न वक्त ज्यादा लेता हूं न कम लेता हूं। हाँ, इसलिए मेरे प्यारे, जिंदगी हमें दी ही गई इसलिए कि नबी के लिए। कुत्ते की तरह जीना क्या जीना है? कुत्ते की तरह जीना क्या जीना है? हमें तो मरना है, तो मौत आए तो ऐसी मौत आए, फरिश्ते भी मुस्कुराए देख जा रहा है तो नबी का दीवाना जा रहा है। वाह वाह, हमारी मौत हो तो ऐसी हो, क्या कहने, मौत हो तो ऐसी हो। नबी का गुलाम बनो और सच्चे पक्के बनो और नमाजी बनो और नमाज अदा करो। और याद रखना, जब तुम नमाजी बन जाओगे ना, किसी के मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो तुम्हारी मस्जिद पे अटैक करे, मस्जिद को तोड़ दे या शहीद कर दे। नहीं कर सकते। नहीं सुन रहे फिलिस्तीनों पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं, कितनी मस्जिद तोड़ी जा रही है। अल्लाह अकबर, कैसी माँ है वो, कैसे बाप है। उम्र बच्चे की 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल है। हर बाप हर माँ को यह मालूम है कि अगर मेरा बेटा जाएगा नमाज पढ़ने तो गोली का शिकार हो जाएगा। मालूम है कि नमाज पढ़ने मस्जिद को जाएगा, मिसाइल मार दी जाएगी, मस्जिदें गिर जाएगी, तब कर मर जाएगा। लेकिन माँ अपने बेटे से चीख चीख कर कहती, बाप बेटों से कहता, बेटा जा जा मस्जिद में नमाज पढ़। इसलिए कुत्तों की तरह क्या जीना है? ऐ बेटा जा, सर सजदे में हो, बम पड़े या बारूद पड़े, जब मुस्तफा जाने रहमत को याद करोगे, दुनिया कहेगी ये मर गया, इस्लाम ये कहेगा ये तो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वाह वाह, जो लोग दीन के राह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो जिंदा होते हैं। इसलिए मौत तो आनी है। सैयदी सरकार ताज शरिया ही तो फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात शरीफ के चंद अशआर मुलाजा फरमाएं। ए इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में,
ऐ इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में, ऐ इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में, आका का करूं मैं भी दीदार मदीने में, आका का करूं मैं भी दीदार मदीने में। मजबूर हूँ मैं लेकिन घर आप करम कर देंगे, मजबूर हूँ मैं लेकिन घर आप करम कर दे, हो जाए मेरा भी घर बार मदीने में, हो जाए मेरा भी घर बार मदीने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐ इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में, उस शहर की मिट्टी को मैं धोल के पी लूंगा, उस शहर की मिट्टी को मैं घोल के पी लूंगा, किस्मत से जो हो जाऊं बीमार मदीने में, किस्मत से जो हो जाऊं बीमार मदीने में। सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, 11। हाँ, शुक्र है मौला का, सिर्फ शायरों के लिए फरमाइश नहीं आता है, खतीबों के पास भी फरमाइश है ना। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताना ये है, फरमाइश ये है, सरकार गौसे आजम किन के बेटे हैं, उनके दादा परदादा का नाम क्या है, ये बताऊंगा, उस पर सलातो व सलाम हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बताऊंगा। हजरत आदम के बेटे शीस के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवस्सिर के बेटे लमक ने एक नाम के बेटे नो के बेटे शाम के बेटे जुलात के बेटे साले के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारीक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलीसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे फैर के बेटे मालिक के बेटे लोही के बेटे लोही के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुज़ै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक अब सब मिलकर कहना, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे दूसरे अबू तालिब के बेटे मौला अली के बेटे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी के बेटे दाऊद के बेटे मोहम्मद के बेटे यहिया उज़ाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा दोस्त जंगी के बेटे पीरा वाह वाह
पीरे पीरा माशाअल्लाह, मीरे मीरा माशाअल्लाह। पीराने पीर रोशन जमीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी कुतबे रब्बानी सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम समदानी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद